बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कलगाम के मकाम पे मौजूद हूँ और आज एक इतनी अफसरदा कहानी मैं लेके आया हूँ कि यकीन माने जब मैं यहाँ पे कलगाम में आया हूँ तो मुझे ऐसे लगता है ये हवाएं, फ़िज़ाएं, ये पहाड़ भी रो रहे हैं। 7 सितंबर इतवार वाले दिन 12 बजे किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल में एक नौजवान जिसका नाम खिज़र था, वो उधरी बाज़ार में काम करता रहा। उसको अचानक से उसको तकलीफ़ हो रही थी, सांस की तकलीफ़ थी, तो किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल में गए। तो आगे उसके साथ जिस बेइज्जती का मुज़ाहरा किया गया है उनके वालिद साहब मौजूद है, हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। सर, ये 7 सितंबर दिन 12 बजे का टाइम था। उसने मुझे कॉल की कि पापा मुझे सांस की तकलीफ़ है। मैंने कहा जी आप साथ किसी को लेकर और इमरजेंसी चले जाइए, जो माइनर ट्रीटमेंट होगी इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। वो वहाँ से चला गया अपने कोधी को लेकर किंग अब्दुल्ला। वो वीडियो तो मेरे ख्याल में भाई साहब में वो शेयर कर लेंगे। यकीन जानिए कि वो जिसके पास भी गया है इतना भी उसने नहीं कहा कि चलो ये एक इंसान आया है और इसको तकलीफ़ है। उन्होंने कहा जी आप फ़लाँ के पास चले जाएँ, आप फ़लाँ के पास चले जाएँ, आप फ़लाँ के पास चले जाएँ। उसने कहा जी आखिर इस मर्ज़ का इलाज है या नहीं है। उन्होंने कहा जी यहाँ कोई भी नहीं है, इंशाल्लाह आप जो है वो 30 वाले दिन आइएगा, आपके टेस्ट होंगे, फिर कुछ बात जो आपकी सुनी जाएगी। तो ऐसा सिलसिला जो हुआ है, अब इसका कोई मुदावा हो सकता है। वो उसमें फिर दोबारा वापस से बाहर आया है। फिर उसने मुझे कॉल की, कह रहे हैं फिर मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप घर आ जाइए। आप यकीन मानिए कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में ये कहूँ कि वहाँ इंसान बैठे हुए हैं या कुछ दरिंदे बैठे हुए हैं। अब घर वो पहुंचा है, उसकी हालत नागुफ्ता हुई थी। मैं अपने अल्फाज में, ये भाई भी बैठे हुए हैं, बेटे मेरे बैठे हुए हैं, साथ मेरे दूसरे कोलीग बैठे हुए हैं। यकीन जानिए कि मैं इतना जब्त करके बैठा हूँ कि मैं बता नहीं सकता। अब वो घर जब पहुंचा है, मेरा बहुत बेटा आया है। बड़े बेटे ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, कि ये हालत देखिए आप ज़रा, चेहरा इसका सुसाइड हो गया, पसीने से शराबोर है। तो मैंने क्या किया, गाड़ी बोले मंगवाते हैं और उसको फिर लेकर चलते हैं। अब वो चलने के काबिल नहीं था। हमने बड़ी मुश्किल उसको चारपाई पे डाला है, चारपाई पे डाल के उसको बाहर लेकर गए। अभी मेरे ख्याल में हार्डली हमने 20 कदम या 22 कदम का सफ़र तय किया है। उसने पानी मांगा, मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी दीजिए। पानी उसको दिया, एक घोंट उसने लिया है और उसके बाद कहा ये कलमा। ये हुई सारी दास्तान। अगर सब माइनर ट्रीटमेंट सर वहाँ कर देते तो शायद इस तरह जो वो मेरा बेटा मेरे पास जिंदा होता। अब मेरे अंदर जो लावा पाका हुआ है या वो जो आग जल रही है, अब मैं किन अल्फाज में आप बता सकता हूँ। नहीं, ऐसे इट्स इम्पॉसिबल सर। मुझे कॉल की थी और उसने मुझे कहा कि पापा कहाँ पर हैं। मैंने कहा मेरे साथ निकले, मेरी बात करवाओ। पापा के साथ उनकी बात हुई और दोबारा नेटवर्क का इशू था। उसकी सांस इतनी ज़्यादा फूल गई थी कि बाकी समझ नहीं आ रही थी। उसने फिर मुझे 3-4 मैसेजेस किए जो मैंने अब्बू को दिखा और मेरे टांगों से सांस निकल गया था। उसने कहा कि मेरा सांस बंद हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, और सांस रुक के आ रही। यहाँ पहुँचा, इन्होंने देखा है, ये घर आया, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ना ये हिल सकता था और ना ये बात कर सकता था। ये बार बार तकलीफ़ में था। जब एक बंदे ने आकर, डॉक्टर ने आकर इसको चेक किया है, उन्होंने ये कहा कि क्या चेन्नई पे इसका BP चेक नहीं किया गया। इसका BP उस वक्त 0 था। उन्होंने जो उसका कर सकते थे, लेकिन उसकी टाइम मौजूद, उसका जो वक्त था वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब था। बड़ी मुश्किल के साथ जो है उसको लेकर बाहर तक गए और उसने फिर वहाँ पानी मांगा और उसके आखिरी सांस थे। तो नाजरीन, ये हालात हैं हमारे, और दावे तो बड़े किए गए। जो हमारे MS साहब हैं वो जब आए उन्होंने बड़े दावे किए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे भी पूछेगा। और मेरे मुंह में फिर कह रहा हूँ, हाकिम बदान आपके बच्चों के साथ भी अगर आप इसका ज़ाला नहीं करें हो गई ये दुनिया मुकफ़ात अमल है। तो जो वाक़या ये सारे सुना रहे हैं आपके सामने, इसकी सबूत भी मौजूद है। उस नौजवान की अपने हाथ की बनाई वीडियो मौजूद है जिसमें उसका सांस फूला हुआ है, वो कभी इधर जा रहा है कभी इधर, किसी ने BP तक चेक नहीं किया। ये हमारे हालात हैं। और पूरा जो इस वक्त किंग अब्दुल्ला पूरा हॉस्पिटल है वो स्टूडेंट चला रहे हैं, वो क्लास 4 चला रहे हैं, ठीक है। वो पता नहीं कंडक्टर है, ड्राइवर आके चला रहे हैं। पिछले दिन एक और वीडियो आई थी, एक बंदा क्लास 4 है, स्वीपर है, वो टीके लगा रहा है। तो पूरा हॉस्पिटल इस पे चल रहा है। तो खुदारा इन चीज़ों का मुताबा कीजिए। डिप्टी कमिश्नर मानसरा, इसके साथ मिनिस्ट्री में जो मेरे भाई मौजूद हैं उनसे मुल्तमिस हूं, और बाबर सलीम स्वाति साहब, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहे इज्जत ले भी सकते हैं आपसे।
تو آپ ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اور اس نوجوان کی ابھی جان تو نہیں آ سکتی، لیکن کسی اور ماں کا لاڈلا، کسی اور باپ کا ایسے لاڈلا وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے کم از کم نہیں مرے گا۔ آپ یقین مانیں جب اس بچے پہ یہ تکلیف ہوگی تو اللہ رب العزت کا عرش بھی تو کانپ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کو جلال آئے گا۔ پھر ہم گھروں سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا اور ہمارے حالات خراب ہو اور ملک میں سیلاب آ گئے، ان وجوہات کی بنا پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس بچے کی مغفرت فرمائے، اور ہم اس دکھ میں برابر کی شریک ہیں، اور تمام انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا مداوع کیا جائے، اور ہم یہ ان کے اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ ان کو معطل کیا جائے جو اس میں غفلت میں پائے جائے گئے، اور ان پہ FIR کاٹی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔